अस्सलाम एवरीवन, दिस इज लाइव विद दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के वाटर डिस्प्यूट के बारे में। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, हाउ इट केम इनटू बीइंग एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल। आल्सो नाउ व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर से ये वाटर डिस्प्यूट री इमर्ज होना शुरू हो गया, रिकिंडल रिसर्फेस होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, जब पार्टीशन हो रही थी उस टाइम ब्रिटिश रूल ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन अपॉइंट किया था जिसको रेडक्लिफ अवार्ड कहा जाता है। और उनको ये ड्यूटी असाइन की गई थी कि वो बॉर्डर डिमार्केशन करें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इंडिया बिकेम द अपर राइपेरियन स्टेट एंड Pakistan became the lower riparian state. So the partition happened in 1947 and the two states got independence. However, after some time, these two states were in a state of war over Kashmir. और उसी दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के पानी को सस्पेंड कर दिया था। जितने भी 6 रिवर्स हैं उन सब के पानी को इंडिया ने बंद कर दिया था। Pakistan had no other option but to knock the doors of international community, or it was in vain. Nobody responded to Pakistan's plea or call for help. Now, it was very threatening for Pakistan because obviously Pakistan was an agriculture and still is an agriculture state. तो पाकिस्तान की जो एग्रेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। However, in 1960, then the World Bank took the noble initiative और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की इस वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, which is known as Indus Water Treaty. इंडस वाटर ट्रीटी को आज तक का सबसे कामयाब ट्रीटी कहा जा रहा है टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट। और इसने टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको भी बेहतर कर दिया था। ये ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच और पाकिस्तान फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट जो थे अयूब खान उनके बीच 1960 में साइन हुई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी पाकिस्तान के पास सारे वेस्टर्न रिवर्स आ गए थे जो इंडस, झेलम एंड चिनाब, और इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स चले गए थे विच आर ब्यास, सतलज एंड रावी। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से काफ़ी एक्सटेंट तक पाकिस्तान और इंडिया के वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गए, लेकिन 1999 में एक बार फिर से ये डिस्प्यूट री इमर्ज हुआ जब इंडिया ने चिनाब रिवर पर बगलियार डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू की। अब पाकिस्तान को इसके डिज़ाइन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे और उसने इसका इजहार वर्ल्ड बैंक से किया क्योंकि इस प्रोजेक्ट पाकिस्तान को लगा कि ये ट्रीटी की वायलेशन है क्योंकि इसका जो कैपेसिटी थी दैट वाज 450 मेगावाट और इसके गेटेड स्पिलवे की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वाटर को स्टोर करने में 2000 से लेकर अब तक दोनों साइड ने काफ़ी एग्रेसिव आर्गुमेंट्स पेश किए रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। और जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, सिंस 2014 दे हैव अ वेरी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्टांस ओवर द इंडस वाटर ट्रीटी एंड द वाटर डिस्प्यूट। इनफैक्ट जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ था 2019 में तो नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसेगा। अब जब से इंडिया ने बगलियार डैम का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगी एंड दे आस्क्ड वर्ल्ड बैंक टू इंटरवीन। एक दफ़ा उन्होंने वर्ल्ड बैंक से बोला कि आप एक न्यूट्रल कमेटी को अपॉइंट करें ताकि वो सुपरवाइज कर सके जो इंडिया का प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर के ऊपर और वो बता सके दैट वेदर इट इज़ अलाइनिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी और नॉट। तो वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल कमेटी असाइन कर दी थी और 2007 में उन्होंने अप्रूवल दे दिया था बगलियार डैम का जो चिनाब रिवर पे है, दैट इट अलाइंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद इंडिया ने एक दूसरे डैम प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया इन which has the capacity of 330 megawatt, that is किशन गंगा प्रोजेक्ट, और ये झेलम रिवर पे है। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से दरख्वास्त की कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस मैटर को रिजॉल्व करे और कोई डिसीजन ले। So in 2013, the Court of Arbitration presented its verdict और उसमें उन्होंने किसी भी कंट्री की साइड नहीं ली थी।
जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया बिकॉज दे वांटेड अ डेफिनेट रेजोल्यूशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। अब उसके बाद रिसेंटली जो एक दूसरा मसला इमर्ज हुआ है दैट वाज द इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट जो 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ऑन द चुनाव रिवर which is known as the Ratle hydropower project। तो पाकिस्तान को उस रिलेटेड काफी अप्रीहेंशन है। अब इंडिया चाह रहा है कि इस मसले का हल भी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करके किया जाए जो एक थर्ड पार्टी होगी, जबकि पाकिस्तान चाह रहा है कि दोबारा से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसका फैसला करे। तो 2017 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों की बात मानते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को भी स्टार्ट किया और एक न्यूट्रल कमेटी को भी अपॉइंट किया। लेकिन इंडिया ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे बॉयकॉट कर दिया था। इंडिया पाकिस्तान से ये भी डिमांड कर रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिव्यू करें, क्योंकि उनका स्टांस है कि 1960 से लेके अब तक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेमोग्राफिकल और ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए हैं और इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी है। सो दे नीड मोर वाटर, दे नीड मोर डैम्स एंड दे नीड ग्रेटर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन पाकिस्तान उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा। 2023 जनवरी में उन्होंने एक नोटिस भिजवाया पाकिस्तान को ताकि वो रीनिगोशिएट करें इस ट्रीटी को। उसके बाद 2024 में उन्होंने एक बार फिर नोटिस भिजवाया बट इट गॉट अनआंसर्ड और पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं जा रहा है। दे आर नॉट रियली willing to renegotiate this treaty। और अब रिसेंटली इन दो प्रोजेक्ट्स की वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर में है चिनाब रिवर पर और झेलम रिवर पर द किशन गंगा एंड रटले हाइडल प्रोजेक्ट, की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। The recent incident that happened, Palgam attack, उसके बाद भी we all saw that India threatened Pakistan to suspend the treaty। और इंडिया के पास यही एक हथियार है, जब भी कुछ होता है दे स्टार्ट थ्रेटनिंग पाकिस्तान कि हम पानी बंद कर देंगे। और पाकिस्तान ने एक बहुत क्लियर स्टांस इस पे दिया है दैट इफ दे डिड सो, अगर उन्होंने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया सो दैट वुड बी कंसिडर एज एन एक्ट ऑफ वॉर। And in recent days, a month ago, we did saw a limited warfare between India and Pakistan। So what could be the way forward? Water dispute is not a small issue। इससे काफ़ी ज़्यादा और मसले बढ़ सकते हैं अगर ये इसी तरह अनरिजॉल्व रहा। एक बार फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को या एक थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना चाहिए और मीडिएट करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, ताकि डिप्लोमेटिकली इंडिया और पाकिस्तान जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नो मैटर हाउ हॉस्टाइल द एनवायरनमेंट गेट्स, लेकिन इनको इस चीज़ को एटलीस्ट रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, थर्ड पार्टी ने इन्वॉल्वमेंट की और उससे वाटर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए। फॉर एग्जाम्पल MRC इज एन एग्जाम्पल विच स्टैंड्स फॉर मीकिंग रिवर कमीशन, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड ने एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक कमीशन बनाई और उन्होंने अपने वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया। एंड नाउ दे आर म्यूचुअली एंड जॉइंटली monitoring and sharing the water of Mekong River। So if the state leaders are willing, they can do it, they can take such initiatives जिससे ये मसला resolve हो सके। And I think that the world leaders should also be conscious enough और वो भी ये responsibility लें और इस चीज़ का एक permanent हल निकालें। So this was all for today and I'll see you in another vlog। Allah Hafiz।